नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र, जिसे कि हम ह्यूमन आई भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो सेशन ध्यान से अटेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी होती है। ऑप्शंस दिए हैं 25 सेंटीमीटर, 250 mm, 0.25 मीटर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों जो सेंटीमीटर में दी हुई है, mm में दी हुई है और मीटर में दी हुई है, ये तीनों ही है, ये सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि होती है। फ्रेंड्स, इन सभी दूरियों से कम दूरी करने पर कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली का आकार प्रकाश के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पुतली का जो आकार है वह आइरिस निर्धारित करता है। आइरिस जो है यह पुतली का आकार भी प्रकाश के आधार पर निर्धारित करता है। वह आंखों में प्रकाश जाने की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धूप अथवा तेज प्रकाश में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूछा गया है तेज धूप और तेज प्रकाश में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस है पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बंद हो जाता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जबकि कम या मंद प्रकाश होने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। जब भी नेत्रदान किया जाता है तो आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं रेटिना, पुतली, आइरिस या फिर कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया जो है यह नेत्रदान में दान किया जाता है। पहले नेत्रदान में पूरी आंख को निकाला जाता था, परंतु अब कॉर्निया को ही निकाला जाता है। आपको बता दें कि यदि मृत व्यक्ति की आंखें जब निकाली जाती हैं तो वे 4 से 6 घंटे के भीतर ही निकालनी चाहिए, बाद में वो उपयोग में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का रंग किस पर निर्धारित करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आइरिस पर, आइरिस या परितारिका, कॉर्निया पर या फिर पुतली पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र का जो रंग है वह आइरिस पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। उत्तल लेंस है, इसी को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का जो रेटिना है इस पर प्रतिबिंब पूछा गया कैसा बनता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और आभासी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र का जो रेटिना है इस पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, परंतु मस्तिष्क जो है वह इसको सीधा करके पढ़ता है या देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पूछा गया है आंखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या फिर ऑफ्थेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, आंखों का जो अध्ययन है उसको ऑफ्थेमोलॉजी कहा जाता है, जबकि ऑस्टियोलॉजी है यह हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, कार्डियोलॉजी है यह हृदय का अध्ययन कहलाता है, हिमेटोलॉजी है यह रक्त का अध्ययन कहलाता है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, कोई इनमें से कोई सा भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा ऊतक है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। ऑप्शंस है रेटिना, पुतली, कॉर्निया या फिर आइरिस। इनमें से बताना आपको कौन सा ऊतक है जो जिसमें खून या रक्त नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया जो है इसमें कोई रक्त नहीं पाया जाता है, परंतु हमें पता है कि शरीर के सभी अंगों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक होती है, लेकिन ऑक्सीजन शरीर में रक्त द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो कॉर्निया में तो रक्त होता नहीं है, तो यह आंखों में सबसे बाहर की ओर होता है,
जो वायुमंडल से O2 ग्रहण करता है। कहां से? वायुमंडल से O2 ग्रहण करता है, इसलिए कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी के कारण आंख में आंसू नहीं बन पाते? पूछा गया है कौन सी बीमारी है जिसके कारण आंख में आंसू नहीं बनते? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जीरोफ्थेलेमिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोफ्थेलेमिया है, जिसके कारण मानव की जो आंख है उसमें आंसू नहीं बनते। और यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि आंखों में आंसू कहां से स्रावित होता है, या अर्थात कौन सी ग्रंथियां आंखों में आंसू स्रावित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा लेक्राइम ग्रंथियां, लेक्राइमल ग्रंथियां। लेक्राइमल जो ग्रंथियां होती है वे आंखों में आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस बीमारी के कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट बल्कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? ऑप्शंस दिए हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, ए और बी दोनों, या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष है। इसमें मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जबकि इसका उल्टा होता है, वह होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है जबकि पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की बीमारी निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस लेंस के द्वारा बने चश्मे से दूर किया जा सकता है? मायोपिया को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष है, इसको अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, जबकि दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों में होती है? ऑप्शंस दिए हैं जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर मायोपिया। आपको बताना है इनमें से बुजुर्गों में कौन सी बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जरा दृष्टि दोष है, यह बुजुर्गों में होता है जिसके अंदर उम्र बढ़ने के साथ ही आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे ना दूर की वस्तुएं और ना ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों में होने वाली जरा दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अब इस क्वेश्चन में पूछा आपको जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको दूर किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुजुर्गों में जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी आपको बता दें, द्विफोकल लेंस में उत्तल व अवतल दोनों लेंस होते हैं जिसमें दोनों वस्तुएं दिखाई देती है, पास की भी और दूर की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? रतौंधी रोग जो होता है आंखों का रोग होता है, इसको पूछा है और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निक्टलोपिया, ट्रेकोमा, तिर्यक दृष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, निक्टलोपिया। रतौंधी रोग को निक्टलोपिया नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, रतौंधी रोग जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछ लिया जाए कि विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम होगा रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा बीमारी हमारे किस अंग को प्रभावित करती है? ऑप्शन है नाक, आंख, कान एवं मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र पूछा गया क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v या फिर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह लेंस का सूत्र होता है। जबकि दर्पण का सूत्र पूछ लिया जाए तो इसके स्थान पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, माइनस के स्थान पर। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यह तो है लेंस का सूत्र। और दर्पण का सूत्र पूछ लिया जाए तो इसके स्थान पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का वह काला छिद्र
जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कॉर्निया, पुतली, आइरिस या फिर रेटिना। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। पुतली जो होता है वहां से प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली आंखों के आकार को नियंत्रित भी करता है। पुतली क्या करता है? यह आंखों के आकार को नियंत्रित करता है, नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रभाव कितने समय तक रहता है? आपको बताना है कि मानव नेत्र में प्रकाश का जो प्रभाव है वह कितने सेकंड तक रहता है। ऑप्शन सेकंड में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1/16 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड या फिर 9/10 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/16 सेकंड तक मानव नेत्र में प्रकाश का प्रभाव रहता है। यदि ध्वनि का पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लिया जाता है कि कान में ध्वनि का प्रभाव है वह कितने सेकंड तक रहता है, तो उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका या जुड़ा रहता है? मानव नेत्र जो है वह किस पेशी पर टिका या जुड़ा रहता है? स्टेपिडियस पेशी, सीलियर पेशी, कपाल पेशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीलियरी पेशी पर। फ्रेंड्स मानव नेत्र है यह 6 पेशियों द्वारा नियंत्रित रहता है। मानव की आंख कम से कम 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकती है, 1 करोड़ रंगों में। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सियालिक अम्ल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का जो आंसू है इसमें सियालिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? मनुष्य की जो आंख होती है वह अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? ऑप्शन है 150 डिग्री, 100 डिग्री, 175 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य की आंख 180 डिग्री तक देख सकती है। कई बार ऑप्शन में 180 डिग्री नहीं दिया जाता है, 150 डिग्री दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर 150 डिग्री भी हो जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर बनी होती है? श्वेत पटल, रेटिना, कोरोइड या फिर उपरोक्त छवि। तो ये तीनों परतें हैं, श्वेत पटल, रेटिना और कोरोइड से मिलकर मनुष्य की आंख बनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया आइरिस के मध्य पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है जलीय द्रव्य, एक्वियस होमर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण मानव आंख द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण ही मनुष्य वस्तु को देख सकता है। फ्रेंड्स किसी भी वस्तु का कलर आंख को वही दिखाई देता है जिस कलर को वस्तु परावर्तित करती है, बाकी का तो वह अवशोषण कर लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट आज का करंट का क्वेश्चन है, वायुसेना के अगले उप प्रमुख के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल RKS भदौरिया, एयर मार्शल VR चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से बताना है कि जो वायुसेना के उप प्रमुख है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। यदि आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।